परिमेय संख्या के शांत व अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार के बारे में समझाएंगे। आपको जैसे मालूम ही है कि हमने परिमेय संख्या किस तरीके से बताई थी। आपको परिमेय संख्या हमने बताया था आपको कि परिमेय संख्या को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बताया था ये आपको। तो परिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे। P और Q क्या होते थे? पूर्णांक होते थे। और Q कैसा होता था? Q होता था नॉट इक्वल टू 0। अब अगर दशमलव प्रसार की बात करें तो परिमेय संख्या को दो प्रकार से दो भागों में बांटा जा सकता है दशमलव प्रसार को। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार के रूप में दो प्रकार से होती है परिमेय संख्या। एक शांत दशमलव प्रसार के तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि परिमेय संख्या को शांत दशमलव प्रसार के रूप में किस तरह से लिखा जा सकता है। पहले हम समझाते हैं कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। आज हम बच्चों आपको शांत दशमलव प्रसार के बारे में कुछ समझाएंगे। जैसे लिखा है, कोई वास्तविक संख्या P/Q के रूप की ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ Q, हर क्या है यहाँ पे Q, जहाँ हर यानी Q को 10 की घात के रूप में या फिर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सके। और जहाँ ये वाला n घातें जो हैं n और m कैसे होने चाहिए? ऋणोत्तर नॉन नेगेटिव पूर्णांक होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे एक संख्या ली हमने 0.375, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 375 अपॉन कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 0 यानी कि 1000। तो कैसे लिख सकते हैं इसे? 375 बटे 10 की घात 3 लिखा है ना। कोई वास्तविक संख्या P/Q के रूप की ऐसी परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या ऐसी है जहाँ जो हर है वो 10 की घात के रूप में है, या फिर इसे 2 की घात n व 5 की घात m की गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, 10 के तो फैक्टर कर दिए हमने, 10 के हमने तो फैक्टर कर दिए, 2 और 5, घात 3 है तो दोनों में घात 3 लगा दी। तो n कैसा है? इसमें n भी 3 है और m कैसा है? m भी 3 है। कैसा होना चाहिए था? नॉन नेगेटिव पूर्णांक, यानी कि जो पॉजिटिव हो और पूर्णांक भी हो। तो किसी भी संख्या को कब शांत दशमलव प्रसार कहेंगे? जब उसके हर को, हर यानी ये उसको 10 की घात के रूप में लिखा जा सके, या फिर उसको 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सके। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 0.0875 बराबर 875 बटे कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको कैसे लिखा जा सकता है घात में? 10 की घात क्या आ जाएगा? 10 की घात आ जाएगा 4। कितने जीरो है? 1 2 3 4, 10 की घात 4। और हम कैसे लिख सकते हैं? या तो हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं, या फिर बताया है कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में। तो ये कैसे आएगा? देखिए 875 ऐसे रखा, 10 की घात 4 यानी कि 2 गुणा 5 की घात 4, 10 के तो फैक्टर कर दिए, घात ऊपर लगा दी। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 875। इसे लिखा जा सकता है 875 बटे 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। 4 घात जो है दोनों में वो लग जाएगा, तो दोनों में लग जाएगी घात, तो ये आ जाएगा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? क्योंकि इसे 2 की घात n व 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे m लिखा है, लेकिन घात तो जैसी आ रही है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि दोनों घातें एक बराबर हों, ये भी इसके बराबर हो। तो इस तरीके के प्रसार को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे।